बहुत सारे लोग समझते हैं कि जर्मनी का वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्वालिफिकेशन से मिलता है, लेकिन कंपनीज 5 चीज़ें देखती हैं। अगर आप ये 5 चीज़ें समझ गए, तो आपके चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएँगे वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेने के। आज मैं वो चीज़ें आपको बताऊँगा जो यहाँ पे रहते हुए मैंने ऑब्ज़र्व की हैं या मैंने देखी हैं, ताकि आपकी कुछ हेल्प हो सके। सबसे जो पहला पॉइंट है वो है रिलायबिलिटी। कंपनीज ये देखती हैं कि ये कैंडिडेट जो है वो कंपनी के लिए रिलायबल है या नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो क्वालिफिकेशन होने के बावजूद सिर्फ कम्युनिकेशन में जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस भी है, आपके पास क्वालिफिकेशन भी है, लेकिन कंपनी से बात करते हुए इंटरव्यू में कंपनी ये समझती है कि ये कैंडिडेट्स जो है वो कंपनी के लिए इतना रिलायबल नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सबसे पहले कि आप कंपनी को ये बता सकें कि आप कंपनी के लिए कितने रिलायबल हैं, कितना जो है वो आप फ़ायदेमंद हो सकते हैं, और इसके साथ आप कुछ अपना एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, बहुत सारी नई चीज़ें जो हैं वो सीखना चाहते हैं। सबसे पहला पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलायबिलिटी है। दूसरा पॉइंट है जर्मन लैंग्वेज। हर जॉब के लिए, हर कंपनी के लिए परफेक्ट जर्मन बोलना ज़रूरी नहीं होता। कंपनी ये देखती है कि आप कितनी बोल रहे हैं, कहाँ तक सीखी है, और आप सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत है। अगर आप सिर्फ इंग्लिश जॉब्स जो हैं वो ढूंढ रहे हैं, तो तब आपको कामयाबी मिलने के बहुत ही लिमिटेड चांसेस होते हैं यहाँ पे जर्मनी में। इवन देन अगर आप यूरोपियन किसी भी कंट्री में जो है वो आप ट्राई कर रहे हैं जॉब के लिए, तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी वहाँ पे। लैंग्वेज बैरियर जो है वो यहाँ पे जितने भी शेंजन कंट्री है वहाँ पे है। आपको लैंग्वेज जो है वो सीखनी पड़ेगी सिर्फ इंग्लिश की बेस पे कि आप ऑलरेडी जो है वो किसी इंग्लिश कंट्री में या इंग्लिश कंपनी के साथ जो है वो जॉब कर रहे थे, तो इस वजह से जो है वो आपको जॉब मिल जाए, ये ज़रूरी नहीं है। आपको जर्मन लैंग्वेज किसी भी वीज़ा कैटेगरी में आप आएँ, किसी भी जॉब पोज़ीशन पे आएँ, आपको लैंग्वेज जो है वो हर सूरत में सीखनी चाहिए। ये आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि आपका फ्यूचर जो है वो जर्मनी में आप पीआर लेंगे, नेशनैलिटी लेंगे, तब भी आपको लैंग्वेज सर्टिफ़िकेट्स जो हैं वो चाहिए होंगे। आपको बी1 मिनिमम जो है वो चाहिए। और अगर आप अपनी नेशनैलिटी का प्रोसेस जो है वो तेज़ करना चाहते हैं, आप ब्लू कार्ड पे आए हैं, आप जॉब कर रहे हैं और आप ये समझते हैं कि ये जॉब जो है वो आपकी हमेशा रहेगी और आपको लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो सॉरी टू से आप गलत सोच रहे हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है आपकी स्किल्स। कंपनी ये देखती है कि सर्टिफिकेट तो आपके पास है, लेकिन आप काम कर भी रहे हैं, आप काम सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं, या आप ये समझते हैं कि चूंकि आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको जो है वो और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। स्किल्स जो हैं वो आप जब तक कंपनी को काम करके दिखाएंगे नहीं, तब तक जो है वो कंपनी आपको कभी भी परमानेंट या फॉर एवर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो नहीं देगी। आपको पता होगा कि यहाँ पे लोग जो हैं वो जब भी कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं तो वहाँ पे एक प्रोबिसाइट होती है या प्रोबिशनरी पीरियड होता है। अमूमन जो है वो कंपनीज बंदे को 6 मंथ तक जो है वो चेक करती हैं। लेकिन अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, आपने सर्टिफिकेट दिए, इंटरव्यू अच्छा हुआ, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला और कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि जी 6 मंथ तक जो है वो प्रोबिशनरी पीरियड है, लेकिन अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं, आप काम को समझते हैं, आप चीज़ें जो हैं यहाँ पे उस बंदे को सबसे जो है वो इम्पोर्टेंट दी जाती है जो बंदा खुद से सॉल्यूशन निकालता है। जुगाड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग शायद ये सोचते हों कि जी हम अपने कंट्री में जो है वो इस तरह काम करते थे तो यहाँ पे भी जो है वो इस तरह काम कर सकते हैं। ऐसा जो है वो ऐसा काम करने की कोशिश भी मत करें। सॉल्यूशन निकालें। अगर सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, अपना जो आपका डिपार्टमेंट हेड है या आपका जो सुपरवाइजर है उससे बात करने की कोशिश करें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो ऐसे बंदों को दी जाती है जो खुद से सॉल्यूशन निकालते हैं। आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं। जैसे फोर्क लिफ्टर है,
आपके पास जो है वो ये स्किल है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, ये आपके पास एक स्किल है। आप किसी भी जॉब पे आए, इसके साथ जो है वो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, कंपनी को अगर आपके सर्टिफिकेट पे इतना यकीन नहीं है, आपकी क्वालिफिकेशन पे इतना यकीन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो कंपनी इस तरह भी सोच सकती है कि ये बंदा जो है वो हमारे लिए, अगर यहाँ पे जो है वो काम थोड़ा करेगा तो यहाँ पे जो है वो काम आ सकता है। ये चीज़ें जो है वो सोचने की कोशिश करें। इसके अलावा जो लोग ऑस बिल्डिंग के लिए आते हैं, उनके लिए एक्सेल, ये एमएस वर्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये ऑस बिल्डिंग के दौरान भी काम आएंगी। उसके बाद जब आप जॉब में जाएंगे, ऑफिस में काम करेंगे, तब भी ये चीज़ें जो है वो आपको काम आएंगी। नंबर 4 पे जो पॉइंट है वो है एटीट्यूड। इसकी एग्जाम्पल जो है आपके सामने मैं बैठा हुआ हूं। कभी कभी पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बंदा जो है वो एक्सपीरियंस बंदे से भी आगे निकल जाता है। उसको ऐसी पोस्ट मिल जाती है कि जो शायद उसने सोची ना हो, लेकिन पॉजिटिव रहने से, चीज़ों को बेटर जो है वो सॉल्व करने से, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बेटर एटीट्यूड आप वर्कर्स के साथ, अपने जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे या दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ रखते हैं, तो ये आपको चीज़ बहुत आगे लेके जा सकती है। मेरी जो भी यहाँ पे प्रमोशंस हुई, उनमें एटीट्यूड का बहुत ज़्यादा अमल दखल था। मैं अगर कहूँ कि जब जो है प्रमोशन होने वाली थी मेरी ऑफिस में, ऑस बिल्डिंग के बाद, तो उस वक्त जो है वो 4 कैंडिडेट्स थे और जिनमें से 3 जो हैं वो जर्मन थे और उनका एक्सपीरियंस कंपनी में, एक ही कंपनी में एक्सपीरियंस जो है वो 15 साल से ज़्यादा था। और मुझे उस वक्त सिर्फ, मैंने ऑस बिल्डिंग की थी, लेकिन जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस था उससे मैंने बहुत कुछ सीखा और हमेशा जो है वो पॉजिटिव रहने की कोशिश की। मैंने ये नहीं सोचा कि जी मैं ज़्यादा आवर्स जो हैं वो काम कर रहा हूँ, इसका मुझे ओवर टाइम मिलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो होना चाहिए। इस तरह की कभी जो है वो मैंने कंपनी से फरमाइश नहीं की। लेकिन जब प्रमोशन का टाइम आया तो यकीन करें वो 3 जो बंदे हैं वो अभी मेरे नीचे काम कर रहे हैं। आप इसको इस तरह जो है वो समझ सकते हैं। ये एक जिंदा मिसाल जैसे होती है, एग्जाम्पल वो मैं अपनी दे रहा हूँ कि आपको किस तरह हेल्प करता है पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आप चीज़ों को नेगेटिव लेंगे, आप चीखेंगे, आप ऊंची आवाज़ में बात करेंगे, ये चीज़ें जो हैं वो आपको पीछे लेके जाती हैं। और जर्मन जो हैं वो किसी को बताते नहीं है, लेकिन बंदे को जो है वो जज करते रहते हैं और हर साल जो फीडबैक होता है उसमें ये जरूर लिखते हैं कि इस बंदे के नेगेटिव पॉइंट्स कितने हैं और पॉजिटिव पॉइंट्स कितने हैं। और नंबर 5 पे जो पॉइंट आता है वो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। क्यों ये नंबर 5 पे है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैं ये समझता हूं कि अगर पहले वाले 4 पॉइंट जो हैं वो आपके पास हैं, तो लास्ट पे जो है वो डॉक्यूमेंट्स की बारी आती है। आपकी सीवी किस तरह है, आपका कवर लेटर किस तरह है, आपने कितनी एजुकेशन ली है, आपने कहाँ पे एक्सपीरियंस लिया है, ये चीज़ें जो हैं वो बाद में आती हैं। बहुत सारे लोग जो मुझसे क्वेश्चन करते हैं जी कि फला ऑस बिल्डिंग जो है या फला जो फील्ड है या प्रोफेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा सैलरी है, हम उसमें जाना चाहते हैं, या उसकी सैलरी कितनी है। ये चीज़ें जो है वो यहाँ पे मैटर नहीं करती। आप कोई भी ऑस बिल्डिंग करें, आप कोई भी जो है वो काम पे जा रहे हैं, तो आपको जो तारीफ फटराग है उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं। जैसे इसको इस तरह समझें कि एक जो प्रोफेशन है, जैसे मेटल इंडस्ट्री है, मैंने लॉजिस्टिक की ऑस बिल्डिंग की है, तो मैं कहीं भी जो है वो किसी भी कंपनी में लॉजिस्टिक में जा सकता हूँ। अब वो कंपनी जो है वो केटरिंग है या मेटल की कंपनी है, कोई भी जो है वो कंपनी हो सकती है। तो वहाँ पे जब मैं मेटल इंडस्ट्री में काम करूँगा तो मेरी सैलरी जो है वो जो मेटल इंडस्ट्री में वर्कर्स होते हैं उसके हिसाब से जो है वो मिलेगी। जब मैं केटरिंग में काम कर रहा हूँ तो मुझे सैलरी जो है वो जो केटरिंग में तारीफ फटराग है उसके हिसाब से जो है वो मिलेगी। डॉक्यूमेंट्स जो है वो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स आपका प्रोसेस जो है वो डिले कर सकते हैं। आपकी जो इमेज है, फर्स्ट इंप्रेशन है कंपनी में, उसको लूज कर सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं वो बाद में समझ आती हैं कि इस तरह जो है वो फलां डॉक्यूमेंट्स जो है वो मिसिंग था और इस वजह से कंपनी ने जो है वो आपको जॉब ऑफर लेटर जो है वो नहीं भेजा या इंटरव्यू की कॉल नहीं आई। ये सारी चीज़ें जो हैं वो जब टाइम गुजर जाता है तो तब जो है वो आप लोग समझते हैं। कोशिश करनी चाहिए
ये 5 जो पॉइंट्स हैं मैंने आपको बताए हैं, मैंने यहाँ पे रहते हुए ये देखे हैं, आपको इन पे वर्क करना चाहिए। ये चीज़ें जो हैं, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये जो मैंने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया है, मैंने देखा है कंपनी में रहते हुए, और इस वक़्त चूँकि मैं इस पोज़ीशन में हूँ कि जो भी नया वर्कर हायर करना है या ड्राइवर हायर करना है लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के लिए, तो उसका इंटरव्यू या फर्स्ट सीवी जो होती है या कवर लेटर है, उसको देख के जो है वो पता चल जाता है कि ये बंदा जो है वो हमारी कंपनी के लिए रिलायबल है या नहीं है। इसमें जो है वो एक्सपीरियंस है या नहीं है। डेफिनेटली जो जो आपके ऑफ गार्बन होते हैं, जो आप किसी नए बंदे को देना चाहते हैं, वो अभी कंपनी में नहीं है, तो उसको शायद जो है वो इन चीज़ों का आइडिया ना हो, लेकिन सीवी देख के, कवर लेटर देख के ये पता चल जाता है कि ये बंदा जो है वो हमारी कंपनी में काम कर सकता है या नहीं कर सकता। और यही सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने बताने की कोशिश की है कि एक नया बंदा जिसको हम हायर करेंगे, या मैं जो है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि मैं अपने डिपार्टमेंट के लिए जो है वो एक बंदा हायर करना चाहता हूं, तो क्या चीज़ें जो है मैं उसमें देखूंगा। उसको इंटरव्यू, उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पूरे हैं, उसको इंटरव्यू की कॉल की है और टाइम दिया कि इतने बजे जो है वो आपने आना है। देखते हैं कि वो पंक्चुअल है या नहीं। अमूमन लोग जो जर्मन जो है वो बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होते हैं, वो 5 मिनट पहले जो है वो पहुंच जाते हैं, लेकिन सारे लोग जो हैं वो ऐसे नहीं होते। यहाँ पे चूंकि डिफरेंट नेशनलिटीज़ के जो है वो लोग रहते हैं, बैकग्राउंड जो है वो उनका किसी भी कंट्री से जो है वो हो सकता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये बंदा जो है वो अब जर्मन हो गया है। तो हर किसी का बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने यहाँ पे देखी हैं, इसी वजह से जो है मैं आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, आप लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर जो है वो 2 शॉर्ट्स में आपके साथ शेयर किया था, और मैंने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ टेक्स्ट मैसेज करें या आप वॉइस मैसेज करें। डायरेक्ट कॉल्स जो हैं वो ना करें, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी डायरेक्ट कॉल्स जो हैं वो करते हैं। आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डायरेक्ट कॉल्स ना करें। नंबर जो है मैं दोबारा से दे देता हूं, जर्मनी का कंट्री कोड के साथ जो है 152135। ये नंबर जो है आप डायरेक्ट जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।